मैं उसके लिए स्टूडियो से लूडियो फिर खुदियो के स्टूडियो पे तू कुडियो को अलविदा पर उन्हें लगे तासीर मेरा किला काफी अमल शासन तेरा प्रॉड मामा डिल्ला नासिक मेरा सुन नाचे डिल्ला की चाची। बस ये बस एक रिएक्शन वीडियो है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। आई एम अ बिट रस्टी। आज मैं शोभित निर्वाण भैया के बारे में बात करने वाला हूँ। आई एम श्योर तुम लोगों ने रील्स तो देखी रखी होगी शोभित निर्वाण भैया की। पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल कोई बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। पॉपुलरली नोन एज द 10th क्लास मसाया, शोभित निर्वाण भैया के बिना लोगों की 10th क्लास नहीं पूरी हो रही आजकल। चैट जीपीटी यूज़ कर लो भाई। 10वीं क्लास के बच्चों क्या कर रहे हो यार। मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए शोभित निर्वाण भैया की आवश्यकता है। और अगर आवश्यकता है भी टीचर्स की, वो तो होती ही है, तो उनकी मोटिवेशन की और उनके फालतू की उसकी तो ज़रूरत नहीं है कि जैसे कोई आप जेई निकाल रहे हो। क्योंकि जब आप उसके बाद एक्चुअली जेई देने जाओगे तो आपकी फट जाएगी भाई, फट जाएगी। आई एम अ बिग फैन ऑफ द फैक्ट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th तक एटलीस्ट सीबीएसई में लोगों की लाइफ नॉर्मल होती है। पर शोभित निर्वाण भैया ने 9th से लोगों का जीना हराम कर दिया है। तुम सोचो भाई, 7th क्लास में तुम जाते हो अपनी क्लास में और लोग अपनी शोभित निर्वाण वाली एकेडमी की टी शर्ट पहन के आ रखे हैं। लाइक मेरे को एकेडमी में जाना है इसके बाद। कह रहे उन्होंने अभी एक रोती हुई वीडियो निकाली थी, ये देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। यार कुछ चीजें ना अभी ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब अब ना इन लोगों ने यार हद पार कर दिया यार। मैं क्या कर रहा था यार, मैं तुम्हें गाइड ही तो कर रहा था यार जेई नीट के लिए, और कुछ कर रहा था। मैंने किसी का नाम लिया, मैंने इनमें से किसी भी एक कोचिंग माफिया का नाम लिया, मैंने इनमें से किसी को भी टारगेट करा, पर यार इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी यार। मेरे को ना, मैं मिलकर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आप सभी बच्चों से ना मिलना चाहता हूँ यार। अगर हो सके प्लीज, जो बच्चे भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के हैं, ये मैं ऑनलाइन नहीं डिस्कस कर सकता यार। ये ना बहुत ज्यादा हो गया है यार, बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे को बस मिलना है यार आप सभी से। जितने बच्चे भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के हैं, 4 जनवरी को, 4 तारीख को शाम को 5 बजे एक लोकेशन हमें मिली है। हमें वैसे मिल नहीं रही थी इतनी जल्दी में। एक लोकेशन हमें मिली है, स्कूल का ग्राउंड है रोहिणी में। रेयान इंटरनेशनल स्कूल है सेक्टर 25 में। मैं लोकेशन पूरी डिस्क्रिप्शन में और लिंक में स्टोरी में डाल दूंगा। हो सके तो संडे है, प्लीज जितने भी बच्चे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के हैं, मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को कुछ डिस्कस करना है। अब ना इन लोगों ने हद पार कर दिया यार। अब ये बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब मैं कुछ नहीं कर रहा था, पर अब इन्होंने हद पार कर दिया यार। जितने भी बच्चे दिल्ली के आसपास के हैं, ग्राउंड है रेयान इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 25 का, प्लीज मिलिए प्लीज। मैं आऊंगा, आप सभी से डिस्कस करना है कुछ। प्लीज आइएगा यार। पता नहीं इनको क्या होगा था इनके पास। मैं फॉलो नहीं कर रहा एग्जैक्टली बिकॉज मैं अभी 13 साल का नहीं हूँ। पर अपेरेंटली इनके साथ कुछ खराब हो गया था जिसकी वजह से ये बहुत दुखी थे और उन्होंने कोई वीडियो निकाली थी। फिर इन्होंने एग्जाम से जस्ट पहले बच्चों के लिए एक मीटअप रखा कि बच्चों प्लीज़ मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, आ जाओ और मुझसे मिलो। यहाँ आके इस डीपीएस, कोई तो डीपीएस बुक कर लिया। अपेरेंटली आजकल स्कूल बुक हो जा रहे हैं। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। एक तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनकी छोटे छोटे बच्चों वाली ऑडियंस पहुंची कैसी होगी। मतलब उन्होंने घर पे कैसे कन्विंस किया होगा पेरेंट्स को, क्या बोला होगा कि शोभित निर्वाण भैया को हमारी ज़रूरत है। बट एनीवेज देखते हैं इनका मीटअप कैसा रहा। शोभित भैया, शोभित भैया, क्या चल रहा है भाई। ये क्या चल रहा है। दिस इज नॉट नॉर्मल यार। शोभित भैया, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। भैया, क्या हाल चाल है बच्चों। पीछे कैसे लिखा हुआ है, हम नहीं डरने वाले, व्हाट्सएप इमोजी। तो भाई क्या, कौन डरा रहा है इन पे, हमला कौन कर रहा है यार। इट्स नॉट दैट डीप। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सभी का। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। काफ़ी पेरेंट्स भी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी का। आप इस चीज़ के सपोर्ट के लिए यहाँ तक आए हैं। प्लीज़ बेटा
थोड़ा सा आराम से। मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स सपोर्ट के लिए आए हैं, मेरे को लगता है पेरेंट्स ये देखने आए हैं कि हमारे बच्चे गुम ना हो जाएं इस भीड़ में पेरेंट्स सेफ्टी के लिए आए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के जो यहाँ पे आ रखे हैं। यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लोगों की कुछ बड़ी नीच चीज़ है, एक बड़ी नीच हरकत है जो हुई है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। यार मैंने क्या करा था इन लोगों का? मेरी कोई गलती तो बताए, मैंने कुछ बिगाड़ा इन लोगों का? अपने बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसे जब मैं अपनी 11वीं 12वीं में जेई नीट की कोचिंग कर रहा था, कैसे मैं और मेरे माँ बाप के पैसे खराब हुए थे इन कोचिंग माफियाओं की वजह से, कैसे मेरे पैसे बर्बाद हुए थे, ये गाइड करना पाप है क्या? इन लोगों ने ना, एक कोचिंग वाले हैं, उनकी एक वीडियो अभी मेरे पास आई, 2 सेकंड ध्यान से सुनना। मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा अभी भी इनका एक ऑफलाइन सेंटर, बहुत बड़ी कोचिंग है, उसका एक ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे एक टीचर ने कुछ बोला, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ऑडियो सुनाता फिजिक्स हूं, वाला ही होगा। ध्यान से सुनना। यार क्या चल रहा है यार इसी की वजह से पता है ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब लोग एडिट्स डालते हैं आईआईटी के। जेई कोई पेपर नहीं बचा है, जेई पागलपन हो गया है। अगर आप आईआईटी में अगर जा रहे हो ना, एट दिस पॉइंट मैं आपको जज करूँगा कि आप या तो आप बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट कुछ अलग ही टाइप के बंदे हो, या फिर आप पागल हो, संकी हो। आपने मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 साल अपने बचपन के एक ही चीज़ करी है, वो है आईआईटी। आप संकी हो गए हो, मतलब आपके मन में सिर्फ फॉर्मूले भरे हुए हैं। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, पर वो बच्चों का भी फॉल्ट नहीं है भाई। इतना कंपटीशन होगा तो कोई क्या करे यार। और ये चीज़ें ना कंपटीशन बढ़ा रही हैं। इनके खानदान में कोई आईआईटी से भी है, कोई एनआईटी से भी है। अबे ठीक है भाई, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बात तो ये ऐसे करते हैं जैसे इंजीनियर्स सीधा इंजीनियरिंग का मतलब बिलियनियर। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये चलो, ये बहुत गलत स्टेटमेंट था। ये क्या इसका बाप बेटा? ये इन्हीं की एक कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर है, उसमें एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, पर इस टीचर ने अपनी क्लास में ये औकात की बात करी है। इस टीचर ने अपनी क्लास में बोला कि ये क्या इसका बाप भी नहीं पढ़ा पाएगा। गाली देनी है दे दो यार, ठीक है, मेरी कोचिंग को गाली देनी है दे दो यार, दे दो यार। पापा ने क्या बिगाड़ा यार तुम लोगों का, बताओ। ओ उनकी क्या गलती, सब सहन हो जाएगा यार, पर अगर तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में या इन बच्चों के बारे में भी कुछ बोला ना, माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लगा ये मार नहीं खाएगा। एड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। वो चीज सहन नहीं होगी, वो चीज सहन नहीं होगी मेरे से यार। हम लोग तो जेई नीट में जा ही नहीं देते, हमने तो साफ मना कर दिया था हम नहीं जाएंगे। हमने तो क्लास में बोल दिया था मैं नहीं जाना है, मैं डर इन लोगों से। हमने तो पता है दिक्कत क्या आई, एक पॉडकास्ट आई थी, वो वायरल हो गई थोड़ी सी, और उस पॉडकास्ट को देख के इन लोगों को डर हो गया। एट दिस पॉइंट दीज आर नॉट इवन टीचर्स, दीज आर एंटरटेनर्स भाई। ये यहाँ पे बच्चे यहाँ क्यों आए हैं? बच्चे टीचर से लेक्चर लेने जाते हैं, ना कि कोई स्पीच सुनने। ये क्या है भाई? ये पॉलिटिशियन है कोई? ये जो पर्सनल अटैक पे आया ना, ये जो इन्होंने पर्सनली बोला और बच्चों के बारे में जो ये बोल रहे हैं ना, अब सब चीज सामने आएगी। अब पर्सनल हो गया भाई। अब हर एक चीज सामने आएगी। तैयारी होगी। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं हर चीज बताऊंगा। ओ भाई देखो, इन लोगों ने ना एक रैंक फैक्ट्री खोल रखी है, ध्यान से सुनना। अच्छा। इन लोगों ने एक रैंक फैक्ट्री खोल रखी है। रैंक फैक्ट्री का मतलब क्या होता कि है? ये चाहते हैं कि अच्छी रैंक लेके आए बच्चे, अच्छे नंबर लाए। बच्चा या जब माँ बाप लोग ना कोचिंग में जा रहे होते हैं, जैसे आप भी अभी 10वीं के बाद कोचिंग में जाओगे, तो आप लोग देखोगे कि कौन सी कोचिंग की सबसे बड़ी रैंक है, कौन सी कोचिंग में सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, आप भी उसी भेड़ चाल में जाओगे। तो रैंक, जो ये रैंक वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन कोचिंग वालों के लिए। प्रोबेबली बिकॉज अगर कोई बच्चा देखेगा कि वो 2 साल अपने इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेगा कि बाकी लोगों के लिए वो वर्क किया है। बट ठीक है, इनसे सबसे ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इनके। ऑब्वियसली। अब कुछ टाइम पहले की बात है, ध्यान से सुनना। कुछ टाइम पहले की बात है, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, उनकी रैंक नहीं आई। जेई एडवांस का रिजल्ट आया, उस जेई एडवांस के रिजल्ट में इनकी कोई भी टॉप रैंक नहीं आई। तो इस कोचिंग वाले ने क्या करा, एक बच्चे को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दी, और गाड़ी पैसे देने के बाद उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि तू बोल दियो तो हमारी कोचिंग से पढ़ा है। अच्छा। पोस्टर लगा देंगे, माँ बाप ये तो अट्रैक्ट वैसे हो बहुत जाएंगे। पहले से होते आ रहा है, मतलब जब मैं भी करता था इंजीनियर जेई तैयारी, तब से भी होते आ रहा है। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ये तो। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। तो दिस इज नथिंग न्यू। मतलब मेरे को लगा पता नहीं क्या ही नया खुलासा हो जाएगा यहाँ पे। इनकी किस्मत खराब है, इनके सारे कागज हफ्ते हमारे पड़ जाते हैं। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। चलो चलो, ये तो बहुत छोटी सी बात हुई। रैंक तो ये लोग खरीदते ही हैं, रैंक खरीद के दिखाते हैं। एग्जैक्टली।
ये पता है और लोगों को एंटर भी नहीं करने देते। मान लो कोई इंसान जेन्युइनली आना चाहता है इस मार्केट में, अब बच्चों तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। अब हमें, अभी तक नहीं था, अब ये लोगों ने हमें उकसाया है, अब इन लोगों ने इस कीचड़ में हमें आने के लिए उकसाया है, तो अब इस जेई नीट में हमें आना पड़ेगा। ओ भाई भाई देख रहे हो कैसे पागल हो रहे हो बच्चे भाई भाई बाप रे, शाहरुख खान ही कह दो। और ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग कोई कोर्स, एक मिशन की तरह तुम जुड़ेंगे। देखोगे ना इसके फैंस रियल हैं, इनके ये मतलब रिकॉर्ड करने की जगह आधे से ज़्यादा सुन रहे हैं, देखना थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉब्ली बिकॉज आधों पे अभी फ़ोन भी नहीं है क्योंकि छोटे बहुत हैं। और ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग कोई कोर्स, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे जेई और नीट के लिए। मिशन जीत, मिशन जेई और मिशन नीट जो कि बनता है मिशन जीत। मिशन जीत जो है, मिशन जीत तो कोई पंजाबी लग रहा है आदमी। मिशन जीत इधर आ, मिशन जीत मेरे इच्छा ये एक ऐसी टीम होगी जो कि जो कि स्पेशलिस्ट पगड़ी पहनी हो। होगी जेई और नीट में। नेक्स्ट टॉपर ऐसी टीम होगी जो कि स्पेशलिस्ट होगी जेई और नीट में। नेक्स्ट टॉपर जैसा नहीं है, मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट 11th-12th में स्पेशलिस्ट होंगे, ये स्पेशलिस्ट यू नो लाइक जैसे सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं ना जो सर्जरी करते हैं, ये जेई नीट खोल के रख देते हैं भाई। 9th 10th स्कूल एग्जाम्स में बेस्ट है, इंडिया का सबसे बेस्ट नेक्स्ट टॉपर है जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए, जेई और नीट की गाइडेंस के लिए। इससे पहले तो मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा था, अब एक ऐसी इंटेंसिव टीम बनाएंगे जो एक मिशन पे जुड़ी हो। टीम का नाम होगा, जिस वेंचर का नाम होगा मिशन जीत। मिशन जीत इस मिशन जीत में ये नेक्स्ट टॉपर से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग वेंचर होगा। इस मिशन जीत का एक एक व्यक्ति जो मिशन जीत का होगा वो स्पेशलिस्ट होगा जेई और नीट में। क्या चल मुझे रहा है भाई? पता, जब इन लोगों ने इतना टारगेट करा, इन्होंने माँ बाप के ऊपर बारे में कमेंट करना शुरू करा, अब तो हम इस चीज को अनाउंस कर रहे हैं, बहुत ट्रोलिंग होगी, मेरे को पता है। मेरे पर्सनल लेवल पे ये मेरी इमेज खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे, मेरे बारे में नेगेटिव। भाई आपकी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शोभित निर्वाण भैया है ना, नाम से अपनी इमेज आप खुद खराब कर चुके हो। 9-10th को इतना सीरियसली लेके अपनी इमेज ये बंदा खुद ही खराब कर रहा है। यहाँ पे आगे भी मिशन, इतना बकवास नाम कौन देता है? पहली बात तो इसने भाई कम से कम भी 5 दिन सोचा होगा इस नाम के बारे में। मिशन जेई प्लस मिशन, पहली बात तो इसको मिशन बोलना ऑलरेडी इट्स सो उसके बाद इतना बकवास नाम जेई प्लस नीट जीत चलवाएंगे, मेरे बारे में मीम बनेंगे। मीम तो बनेंगे ही ना जब ऐसी बकवास बातें होंगी। इनमें से हाँ एक बात और, अब इस अनाउंसमेंट के बाद इनमें से बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे हम शोभित निर्वाण के साथ हैं। वो कहेंगे हम भी इन कोचिंग माफियाओं के अगेंस्ट हैं। अरे भाई तुम खुद हो, मेरे पास बच्चों का सपोर्ट है, वही बहुत है। मुझे इन लोगों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं इस स्टेज से आज अनाउंस करता हूं, इन लोगों में से एक भी इंसान के साथ हम नहीं जुड़ेंगे। इन लोगों में से कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, सब एक जैसे हैं, किसी एक के साथ हमें नहीं जुड़ना है। बच्चों का प्यार, बच्चों का सपोर्ट ही बहुत है। मैं तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताता हूं, अभी मैंने क्लास में भी बताई थी। आई थिंक ये फ्यूचर प्रेडिक्शन ना बहुत ही ऑब्वियस बातें होंगी, जैसे मेरे पे मीम बनेंगी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे लोग, मेरे पे वीडियो बनेंगी लाइक ये बन रही है। मैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताता हूं। देखो, पहला, ये लोग मेरे बारे में नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, खूब मीम्स करेंगे। एग्जैक्टली कोई करवा नहीं रहा है, मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला है। आई कुडंट केयर लेस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बारे में, ठीक है। मेरी लाइफ से बिल्कुल लेना देना है। मेरे को तो बस एक यूट्यूब वीडियो बनानी थी जो कि जिसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो, और ये मुझे बंदा जोकर लगा, ऑन टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, तो मैं इस पे बना रहा हूँ वीडियो, यू नो। तो इट्स नॉट अदर पीपल जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपका बस मजाक उड़ा रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई आपको मजाक उड़ा रहा है तो कोई करवा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। लोग बस आपको मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आप मजाक उड़ाने लायक लग रहे हो यार। तुम्हें देखना शुरू हो गया होगा, पहली चीज। दूसरा, मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमारे पास बच्चे हैं, हम बच्चों में कर लेंगे मिशन। ये भी बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर आपके पास क्लाउड है, अगर लोग आपके अभी फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब लोग सपोर्ट तो करेंगे ना, ताकि उनको भी थोड़ा व्यूज़ वगैरह मिल जाए। अबे क्या मतलब बेसिक ऐस बातें बोल के भाई 13 साल के बच्चों को खुश कर दे रहे हैं प्रेडिक्शन करके, जैसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर बेसिस नहीं जीत बच्चे ही कर देंगे, बच्चे इस मिशन को सक्सेसफुल करवा लेंगे, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तीसरा, देखो इस प्रोसेस में हमसे बहुत गलतियां भी होंगी, हम भी यार पहली बार इस चीज में उतरेंगे, बहुत गलतियां होंगी। ये उस गलती को पकड़ के उसके बारे में नैरेटिव चलवाएंगे। इनकी बहुत बड़ी पीआर है यार, बहुत पैसा है इनके पास। ये हमारी गलतियां उठा के कहेंगे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। देखो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलाउड नाउ। हाँ, इसने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि कोई हमारी गलती पकड़ के ना, जो हमसे गलती होगी, जो हमने एक्चुअली गलती करी है, गलती यू नो मिस्टेक्स करी हैं, ये पॉइंट आउट करेंगे मिस्टेक्स, ये बोलेंगे ये गलती है। दोस्तों, बच्चों पर उन पर ध्यान मत देना, यहाँ पे तुम्हारी सपोर्ट की हमारी सपोर्ट की जरूरत होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बकवास है भाई,
ये लोग बोलेंगे कि देखो बोर्ड्स के टाइम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट, ये तो मैंने सबसे पहले बोला था, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, बोर्ड्स के टाइम में बंदा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। व्हाट द हेल, मतलब बोर्ड्स बच्चों के आने वाले होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी क्या जनवरी हो गई है, फरवरी में तो फरवरी मार्च में बोर्ड होते हैं, मार्च में तो ख़त्म ही हो जाते हैं। और ये बंदा यहाँ पे आके आओ बच्चों कम ऑन सपोर्ट मी, मैं नया मिशन जीत लॉन्च कर रहा हूँ। Woo! ये पता है क्या चाह रहा है कि अभी जो 10th का बैच बस निकल रहा है ना, वो निकलता ही फटाफट ही खींच ले, जीत में डाल दे। पहली बात तो सुन लो, जितने भी ये बोलेंगे ना कि बोर्ड्स के टाइम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हेलो भाई सुन लो पहले, जब बताओ। तक पूरी नॉलेज ना हो मत बोला Okay. करो। मैं सामने बोल रहा हूँ लाइव में, Sorry. जब तक पूरी नॉलेज ना हो करो मत बोला करो। ओके, मेरे से इन बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला था क्लास में। मैं तो नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मेरे को इस मार्केट में नहीं आना था, गंदी मार्केट है। बच्चों ने आपको, बच्चा आपको कुछ भी बोले, अबे यार आपको अपनी पावर समझ में नहीं आती क्या? आपको समझ नहीं आता कि आपका एक इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर? बकवास कर रहा है यार ये आदमी। और सब जो जितने भी यहाँ 20,000 बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं, जितने भी बच्चे इकट्ठा हो रखे हैं, प्रॉब्ली इन थाउजेंड्स, उन सब ने ही बोला था कि प्लीज़ हमें एक्सपीरियंस शेयर करो। ऑनलाइन कर देते, एक्सपीरियंस शेयर करना था यूट्यूब वीडियो डाल देते, कम है क्या आपकी रीच? बकवास कर रहा है बस एक संडे मांगा था मैंने बच्चों से, वो संडे में शाम का टाइम चाहिए था। भाई। कहने की बातें हैं, ठीक है, बोर्ड में जो जिसने लास्ट 2 महीने में हाथ पैर मार लिए वही कर जाता है। एटलीस्ट 10th के बोर्ड में तो ऐसे ही होते हैं। स्टार्टिंग में कौन पढ़ता है यार? स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ जाता है, एंड की पढ़ाई होती है। ठंड में ये सारे बाहर निकल के आ रखे हैं फ़ोन में। वू! अब बात ये नहीं है कि 1 घंटे का ये लेक्चर है, बात ये है कि इससे 3 घंटे पहले जो बिल्डअप हुआ, 2 दिन से जो बिल्डअप हो रहा है, उसके बाद आगे जाके जो बकवास होगी, पॉलिटिक्स होगी, वो पता है इस सर ने इसको ये बोल दिया, इस सर ने इसको ये बोल दिया, ये पूरा ना एक माइंड स्पेस खा जाता है इंसान का। अब बस एक संडे मांगा था मैंने बच्चों से, वो संडे में शाम का टाइम चाहिए था। अबे बात उसकी है ही नहीं कि ये आपने जो 1 घंटे का उस लोगों की है उसकी बात नहीं है। आप जो ये लाइक फकौल माहौल बना देते हो ना बच्चों के लिए, दैट्स द होल प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपर्स बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि इन बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज हो। कर रोज दिया में आपने, 100 बता यू के ऑलरेडी लेके डन आना। इट। मैं दिलवाऊंगा तुम्हें, मैं दिलवाऊंगा, कोई आई डिस्ट्रैक्ट। कैन, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई नेक्स्ट टॉपर का ऐसे डाई हार्ड स्टूडेंट होगा ना, जैसे होता है यू नो, मतलब मैं जब अपने 10th क्लास में था, मेरी जो एकेडमी थी, एक लोकल एकेडमी थी भाई, मैं उसका डाई हार्ड स्टूडेंट था। मतलब मेरे को सर लोग बहुत पसंद थे, और अगर एक सर कुछ कमेंट कर देना आउट ऑफ स्टडीज़, तो भाई हम सब लोग ना क्लास के बाद जाके डिस्कस करते हैं, सर ये क्यों बोल रहे थे, कुछ ऐसा तो सीन नहीं, ये सब वो सब। ये होता है भाई, ये बच्चों में होता ही है, इसको समझ नहीं आ रहा भाई। नहीं हो रहा है। आज का दिन चाहिए था बस तुम्हें, इन्होंने हद पार कर दी थी, वो चीज डिस्कस करनी थी बस। बोर्ड्स में द बेस्ट तैयारी होगी नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से। चलो ठीक है भाई, और सुनो, ये तो चलो आरंभ बैच, अबे बैच तो पेड बैच है। हर साल की तरह मैं इस स्टेज से अनाउंस कर रहा हूं, हर साल की तरह क्लास 10th मैथ्स के लिए 14 डेज 14 चैप्टर्स मैराथन बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये लोग बोलेंगे ना कि क्लास 10th वालों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोर्ड से, 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन बाय शोभित निर्वाण बहुत जल्दी आने वाली है। आप पहली बात तो आपका 14 दिन 14 वो वाला इज बेसिकली व्यू फार्मिंग भाई। अगर आपको एक्चुअली पढ़ाना होता तो आप बेसिक से आराम से पढ़ा के आराम से करवाते, जो कि आई एम श्योर आपने करवाया होगा। बट ऑल दिस बुलशिट ये सब बस बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है भाई, वो भी एंड मोमेंट पे। आप चाहते तो ये आप पहले भी कर सकते थे, सितंबर अक्टूबर, आप, क्योंकि दीज शोभित निर्वाण मीम्स हैव बीन गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट यू डिड इट राइट नाउ सो दैट बच्चे एकदम पता है बोर्ड से जस्ट पहले दे सी ऑल दिस, एंड जैसे ही बोर्ड के बाद यू टैप ऑल ऑफ दैट 10th का ऑडियंस, और वो सब आपका मिशन जीत ले ले, मिशन जीत। 17 तारीख को तुम्हारा पहला बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10th का मैथ्स का। 17 तारीख की सुबह 4 बजे भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। हाँ तो खड़े ही हो गए ना, सो रहे हो गए क्या? आपका काम है ये करना भाई, टीचर हो। मैं तुम्हें बोर्ड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। सारे टीचर्स ये करते हैं भाई, ये बहुत ही बेसिक बात है कि बोर्ड्स के दिन पे जब बच्चे एक पेपर देने जा रहे हैं तो टीचर होते हैं, ये बहुत बेसिक बात है, ये कोई नई बात नहीं है। स्कूल के टीचर भी जो होते हैं वो आते ही आते हैं हमेशा। की प्लानिंग है, इसके लिए तो मैं तुम्हें बस बेस बनवा रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि कैसे तुम लोग जितने भी बच्चे जेईई या नीट में जाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं आपको बस तैयार कर रहा हूं। बोर्ड की तैयारी आपकी हैम्पर नहीं होगी। अभी देखना 14 डेज 14 चैप्टर को भी लोग कॉपी करेंगे। अबे भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है, 14 डेज 14 चैप्टर, मैं दिमाग खराब बन गया हूँ यार, ये कोई नई चीज़ नहीं है 14 डेज 14 चैप्टर। जब से मैं अभी पढ़ रहा था ना, 2020 में पढ़ता था मैं ये सब, तब से हो रहा है ये सब, ठीक है। 6-7 साल पहले भी यही सब होता था कि 1 शॉट वीडियो या फिर 12 घंटे में पूरा सिलेबस, या फिर एक दिन एक चैप्टर, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, बहुत टीचर्स ने करवाया और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जस्ट स्टॉप टेलिंग देम कि इन्होंने आपको कुछ कॉपी किया है। ऑब्वियस बात बोल के ये बंदा बोल रहा है कि ये मेरी प्रिडिक्शन है, इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, ये ऑब्वियस बात है, ये कोई भी बोल सकता है। किसी में अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा ना तो वो भी बता सकता है ये बात। पर अगर लेकिन आप ये 7th 8th क्लास के बच्चों को ये बोलोगे, 9th 10th क्लास के बच्चों को, तो उनको तो लगेगा हाँ भाई सर ने प्रेडिक्शन करी और यही हुआ है, देन दे विल स्टार्ट वर्शिपिंग यू, और आई डोंट लाइक दिस शिट मैन। ठीक है, तो बच के रहना, बस बहुत तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक और प्रेडिक्शन सुन लो लास्ट। 10 प्रेडिक्शन बता दी भाई,
कि ये सब तुम्हारा मैनिपुलेशन है, ठीक है, इन सब से बच के रहना, ताकि ये बच्चे ना इसी के पास रहें। बोलेंगे अभी तक तो तुम मना कर रहे थे जेई नीट में आने के लिए, अब कैसे आ रहे हो? कहेंगे ये सब इनकी मार्केटिंग थी, इन लोगों ने उकसाया, मेरा मन नहीं था, हमने पहले अनाउंस कर दिया था हम बना रहे हैं। इन लोगों ने जो मेरा कीचड़ मन डाली ना नहीं अभी था, समय मेरा मन नहीं था। अच्छा, कीचड़ में आना पड़ रहा है। तो भाई अगर ये बिना मन के पढ़ा ही रहे हो, बिना मन के क्या पढ़ा रहे हो भाई? अगर ये बिना मन के पढ़ा रहे हो तो क्या ही पढ़ा रहा होगा? तब हमारे जेई नीट में हमारा मन नहीं था, ये इस मार्केट को साफ करने के लिए हमें आना पड़ रहा है। मार्केट ऑफ, ये आई डोंट थिंक ही गेट्स इट, डज ही? अगर मार्केट साफ करने के चक्कर में शोभित नरवान भाई आप खुद मार्केट का पार्ट बन जाते हो, ठीक है ना? ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तुम्हारे गंदे काम है ना, इस गंदे काम को साफ करने के लिए आना पड़ रहा है। ये गंदे काम साफ करने के लिए आना पड़ रहा है। वाला मूवमेंट हो गया। तो आज 4 जनवरी 2026 मिशन जीत का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। मिशन नीट प्लस मिशन जेई इज इक्वल्स टू मिशन जीत। चलो अब हम सब लोग साथ में मिलकर इस मार्केट को साफ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मार्केट साफ भाई हैं, 1,60,000 लोग तो जुट ही गए मार्केट साफ करने में। हाय एवरीवन, कैसे? नीड योर सपोर्ट, मिशन जीत, अपडेट ऑन इंडिया टूर एंड टीम जीत। क्या चल रहा है यार? इस पे ना मैं एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा होपफुली। इंडिया टूर पे तो एक और बार वीडियो बनाऊंगा। मतलब मैं इन्वेस्ट हो गया हूँ भाई, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सोचो कि मैं इन्वेस्ट हो गया हूँ, ये बंदा अब इंडिया टूर कर रहा है जा जाके, तो बच्चे कितना इन्वेस्ट हो रखे होंगे जिनके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। मतलब आई स्वेयर। एनीवेज यार, जो भी है, अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं भाई। हाँ, वैसे तो हमेशा से ही होते रह रहा है ये। एजुकेशन इज़ लाइक इतना बड़ा स्कैम है ना भाई, ये भी पार्ट ऑफ द स्कैम ही है। मतलब ये पढ़ाई थोड़ी हो रही है, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये क्लियरली पता लग रहा है। ये सब पढ़ाई, इंडिया टूर कौन करता है? पढ़ाई हो रही है क्या ये? जिससे जनवरी में आके इंडिया टूर अनाउंस। एनीवेज अगर अब तुम 9th-10th क्लास में हो या 6th-7th क्लास में हो तो प्लीज़ इस सब से बच कर रहो यार। खैर जो भी हो, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। एनीवेज, मेरा दिल मेरी जान मेरा अक्स मेरा रूह मेरा मन मेरा ज्ञान मेरा दर्द देख, मेरा दिन मेरा शन मेरा धन मेरा ढंग मेरा मन मेरा गम मेरी जंग देख, मेरा जन मेरा हक मेरी लत मेरा लक मेरा रत मेरा शक मेरी हद देख, मेरा वक्त मेरा राज मेरा महल मेरा रूह मेरा तक देख।